वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का तीसरा ब्रेकअप का ऐलान आज कर दिया है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि इससे कोल्ड स्टोरेज चेन और फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही किसान की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ और पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथ ही माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इससे बिहार में मखाना, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी के आम के क्लस्टर, कश्मीर में केसर और केरल में रागी के लिए क्लस्टर बनेंगे। वित्त मंत्री ने हर्बल उत्पादों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। इससे गंगा किनारे कॉरिडोर बनेंगे और इसके साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ की रकम उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने शहद पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही फल सब्जियों की सप्लाई चेन के लिए 500 करोड़ देने की भी घोषणा की है। इसके तहत माल भाड़े और कोल्ड स्टोरेज में 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। आइए सुनते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या जानकारी दी है। भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे। ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। तो जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला 20 लाख करोड़ के इस पैकेज के जरिए रखी गई है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिस तरीके से कोविड-19 पैकेज या कोविड-19 बजट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो फौरी तौर पे मदद मिलनी चाहिए, जो मदद के आकांक्षी हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद पहुंचती भी नहीं दिख रही है।
कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि उनकी न्याय योजना को अगर लागू किया गया होता और कम से कम 7,500 रुपये अगर हर मजदूर के पॉकेट तक पहुंचे होते तो जाहिर सी बात है कि एक ठोस मदद उन्हें मिलती। लेकिन जो तमाम घोषणाएं हुई हैं उससे आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला तो रखी गई है, ये साफ साफ दिख रहा है, ताकि तमाम भविष्य की योजनाएं, जो तमाम बजटरी प्रोविजंस हैं, उसके तहत बजट आने के बाद भी इस कोरोना महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ प्रधानमंत्री का ये आह्वान अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो सवाल सामने हैं और देश के राजमार्गों पर जिस तरीके से गरीब मजदूरों की भीड़ चलती हुई दिखाई दे रही है, जो लाचार हैं, बेबस हैं, जिन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।